भानगढ़ किले का अंधेरा और गहरा हो चुका है। आदित्य की हिम्मत उस जगह ले आई है जहां इतिहास के सबसे भयानक रहस्य छिपे हैं। लेकिन क्या वह इस परछाई का सामना कर पाएगी जो हर आत्मा को निगल चुकी है, या वह भी उस किले का एक और शिकार बन जाएगी? आज की कहानी आपके दिल और दिमाग दोनों को झकझोर देगी। तो चलिए इस खौफनाक सफर की शुरुआत करते हैं। आदित्य उस अजीब कमरे की दीवारों के सामने खड़ी थी। अंदर से आती तेज रोशनी और फुसफुसाती आवाजें उसे अंदर चीर रही थी। वह कांपते हाथों से दरवाजा खोलती है। दरवाजे के अंदर उसे अपनी बेटी आस्था की तस्वीरें नजर आती है। आस्था की हर तस्वीर के नीचे कुछ शब्द लिखे थे, माँ मुझे बचा लो। आदित्य के पैर कांपने लगे। उसने दीवार पर हाथ रखा और फूट फूट कर रोने लगी। वह सोचने लगी कि आखिर क्यों उसकी जिंदगी में इतनी तकलीफें हैं। उसे अपनी पति की मौत, अपनी बेटी की चीखें और किले के इस अजीब रहस्य ने पूरी तरह तोड़ दिया था। तभी उसे अपनी बेटी की आवाज सुनाई दी, माँ तुमने वादा किया था कि तुम मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगी। अचानक कमरे में एक भयानक आवाज गूंजी। वह आवाज किसी आदमी की थी, लेकिन उसमें अजीब सी गूंज थी। आवाज ने कहा, तुमने इस किले के नियम तोड़े हैं, अब तुम्हारी आत्मा यहीं कैद हो जाएगी। आदित्य ने पीछे मुड़कर देखा। एक काली परछाई दीवार से बाहर निकल रही थी। परछाई की लाल आंखें थी और उसकी उपस्थिति इतनी डरावनी थी कि आदित्य का शरीर ठंडा पड़ने लगा। परछाई ने आदित्य की ओर हाथ बढ़ाया। अचानक किले की दीवार से खून टपकने लगा। आदित्य ने अपनी बेटी की आवाज में चीख सुनी, माँ यहाँ से भागो। लेकिन परछाई ने दरवाजे को बंद कर दिया। अब आदित्य का सामना उस खतरनाक शक्ति से था जो उसे निगलने के लिए तैयार थी। परछाई ने हंसते हुए कहा, तुम सोच रही हो कि तुम यहाँ क्यों हो? यह सब तुम्हारे कर्मों का फल है। तुमने अपने पति को बचाने की कोशिश नहीं की। तुमने अपनी बेटी को यहाँ लाकर उसकी जिंदगी को खतरे में डाल दिया। आदित्य ने चीखते हुए बोला, यह झूठ है। मैंने हमेशा अपने परिवार के लिए सब कुछ किया है। तभी दीवार पर उसके पति और बेटी की परछाई दिखने लगी। वे रो रहे थे। आस्था की परछाई ने कहा, माँ तुमने मेरी चीख क्यों नहीं सुनी? अब मैं हमेशा के लिए इस किले का हिस्सा बन गई हूँ। आदित्य घुटनों पर गिर गई। वह रोने लगी और अपने आप को दोष देने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल पूरी तरह टूट चुका था। आदित्य ने रोते हुए कहा, अगर मेरी बेटी को बचाने के लिए मुझे अपनी जान देनी पड़े तो मैं तैयार हूँ। तभी परछाई ने अपनी असली शक्ल दिखानी शुरू की। वह तांत्रिक की आत्मा थी जिसने सदियों पहले किले को श्राप दिया था। उसने कहा, तुम्हारी बेटी को बचाना इतना आसान नहीं है। मुझे आत्माएं चाहिए, तुम्हारी आत्मा। आदित्य ने हिम्मत जुटाकर कहा, अगर मेरी आत्मा से मेरी बेटी की जान बच सकती है तो मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझे एक बार मेरी बेटी से मिलवा दो। तांत्रिक ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी बेटी अब मेरे नियंत्रण में है। तभी कमरे के बीचों बीच एक और दरवाजा खुला। अंदर आदित्य ने अपनी बेटी को देखा जो एक अजीब मंत्र पढ़ रही थी। उसकी आंखें सफेद थी और पूरी तरह तांत्रिक के प्रभाव में थी। आदित्य ने दौड़कर आस्था को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने आस्था को छुआ, दोनों के चारों ओर एक जाल बन गया। तांत्रिक ने कहा, अब तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का अंत यही होगा। तभी आदित्य को उस प्राचीन किताब की याद आई जिसमें लिखा था कि तांत्रिक को हराने के लिए खास मंत्र पढ़ना होगा, लेकिन वह मंत्र अधूरा था। आदित्य ने चिल्लाते हुए कहा, तुम मुझे हरा नहीं सकते। मैं अपनी बेटी को तुम्हारे चंगुल से छुड़ाकर रहूंगी। तांत्रिक ने जोर से हंसते हुए कहा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा कर सकती हो तो कोशिश करो, लेकिन याद रखना इस कोशिश की कीमत तुम्हारी आत्मा होगी। आदित्य जाल में फंसी हुई अपनी बेटी की ओर देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। आस्था की आंखें अब भी सफेद थी और वह तांत्रिक के प्रभाव में कोई मंत्र पढ़ रही थी। आदित्य ने कांपते हुए कहा, आस्था मेरी बच्ची, मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। मुझे माफ कर दो कि मैं तुम्हें समय पर रोक नहीं सकी। आस्था ने अपनी माँ की ओर देखा, लेकिन वह एक कठपुतली की तरह व्यवहार कर रही थी। उसकी आवाज में कोई जीव नहीं था। उसने कहा, माँ यहाँ से चली जाओ, मुझे बचाने की कोशिश मत करो। अगर तुमने ऐसा किया तो हम दोनों खत्म हो जाएंगे। आदित्य ने रोते हुए कहा, अगर मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर चली गई तो मेरा जीवन खत्म हो जाएगा। अचानक किले की दीवारों से अजीब आवाजें आने लगी। खून के धब्बे फिर से दीवारों पर उभरने लगे। तांत्रिक की परछाई ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम अपनी बेटी को नहीं बचा सकती। यह किला मेरे नियमों से चलता है। तुमने
जो करने की कोशिश की है उसकी कीमत तुम्हें अपनी आत्मा देकर चुकानी होगी। आदित्य ने हिम्मत जुटाकर कहा, तुमने बहुत आत्माओं को अपने जाल में फंसाया है, लेकिन मैं तुम्हारी योजना को नाकाम कर दूंगी। तांत्रिक की परछाई ने हवा में लहराते हुए आदित्य को उठाया और दीवार से जोर से टकरा दिया। आदित्य के माथे से खून बहने लगा, लेकिन वह अब भी हारी नहीं थी। आदित्य ने अपनी बेटी को देखकर कहा, आस्था मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। याद करो जब तुम छोटी थी तो मैंने तुम्हें कितनी कहानियां सुनाई थी। तुम्हारी हंसी मेरा सबसे बड़ा खजाना थी। अगर तुम यह खजाना छीन लोगी तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। आस्था की आंखों में अचानक एक पल के लिए भावनाएं देखी, लेकिन तभी तांत्रिक ने जोर से चिल्लाया, भावनाओं का खेल यहाँ नहीं चलेगा। तुम दोनों अब मेरी कैद में हो। आदित्य ने अपने दर्द को नजरअंदाज करते हुए कहा, तुम हमारी भावनाओं को नहीं समझ सकते क्योंकि तुमने अपने दिल को नफरत से भर दिया है। तांत्रिक की परछाई ने एक मंत्र पढ़ा और अचानक किले की जमीन हिलने लगी। एक दरवाजा खुला और उसके पीछे एक विशालकाय पिंजरा दिखाई दिया। उस पिंजरे में कई आत्माएं कैद थी। उनमें एक आत्मा आदित्य के पति की थी। आदित्य चिल्लाई, ये क्या है? तुमने मेरे पति की आत्मा को कैद कर रखा है। तांत्रिक ने हंसते हुए कहा, यह वही आत्माएं हैं जो इस किले में आए और कभी वापस नहीं जा सके। तुम्हारे पति ने मुझे रोकने की कोशिश की थी और मैंने उसे सजा दी। अब तुम्हारी बारी है। आदित्य की आंखें भर आई। उसने अपनी बेटी और पति दोनों को बचाने की कसम खाई, लेकिन तभी तांत्रिक ने कहा, अगर तुम यह मंत्र पूरा कर सको तो शायद तुम्हें एक मौका मिल सकता है, लेकिन याद रखना यह तुम्हारे लिए मौत से कम नहीं होगा। आदित्य ने तांत्रिक से पूछा, मंत्र क्या है? तांत्रिक ने हंसते हुए कहा, यह मंत्र उस किताब में लिखा है जो तुम्हारे पास है, लेकिन वह अधूरा है। अगर तुम इस किले की गहराइयों में जाकर सही शब्द ढूंढ सको तो शायद तुम यह लड़ाई जीत सकती हो। आदित्य ने अपनी बेटी की ओर देखा और कहा, मैं यह खतरा उठाने के लिए तैयार हूँ। तांत्रिक ने कहा, याद रखना जितना ज्यादा तुम इस किले में अंदर जाओगी उतना ही तुम्हारा जीवन खतरे में पड़ जाएगा। आदित्य ने कहा, अगर मुझे अपनी बेटी और पति को बचाने के लिए अपनी जान देनी पड़ी तो मैं तैयार हूँ। आदित्य ने किले की अंधेरी गलियों की ओर कदम बढ़ाया। हर कोना डरावना और रहस्यमयी था, लेकिन उसके दिल में अपने परिवार को बचाने का जुनून था। क्या आदित्य उस अधूरे मंत्र को पूरा कर पाएगी? क्या वह अपने पति और बेटी को इस किले के श्राप से बचा पाएगी, या फिर वह भी इन आत्माओं की तरह हमेशा के लिए इस किले का हिस्सा बन जाएगी? इन सवालों का जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए एम्पायर अनटोल्ड चैनल के साथ। अगला एपिसोड इस रहस्य को और गहराई से खोलेगा। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।